हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग बच्चों वो आपका देख रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका देख रहे थे सेकेंडरी एक्टिविटी, हम उसके प्रश्न उत्तरों पर ध्यान दे रहे थे। हमने उसमें जो आपके 30 शब्द के जो आपके टिप्पणी वाले प्रश्न थे, हमने आपका प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के विषय में आपका देख लिया था। आज स्वच्छ उद्योग क्या होते हैं इस पर आपकी टिप्पणी करेंगे। फिर हम लोग जो इसके 2-3 जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चनों पर आपका बढ़ चलेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर अभी आपने जितना पढ़ा है उसमें कोई आपका डाउट बनता है, कोई आपका कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी। अभी जो हम लोग इसके अंतर्गत आपका बात कर रहे थे वो आपको ध्यान देना है। अब देखिए, आपको समझना चाहिए कि हमने इन दोनों प्रश्नों को हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर, स्वच्छंदन उद्योग, यानी कि स्वच्छ उद्योग आप किसको कहेंगे, क्या होगा स्वच्छ उद्योग में, इनके विषय पर हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 150 शब्द के प्रश्नों का उत्तर देंगे और इस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसी पर, और हमारे सामने जो टिप्पणी है वो किसकी है? ये देखिए, अब हम इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। स्वच्छ उद्योग विभिन्न प्रकार के स्थानों में स्थित हो सकते हैं। वे कच्चे माल, वजन कम और वजन कम करने और अन्यथा पर निर्भर नहीं है। क्या है? उन पर आपका निर्भर नहीं है। वे काफी हद तक, क्या कह रहे हैं कि वे काफी हद तक घटक भागों पर निर्भर हैं, जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम उन्हें? कहीं भी आपके प्राप्त कर सकते हैं। इसको लिखिए 30 सेकंड, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी में नए पेज पर। ध्यान दीजिए।
वे कम मात्रा में उत्पादन करते हैं। छोटे श्रम बल को भी रोजगार देते हैं। ये आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं है। उनके स्थान का महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क द्वारा सुलभता है। क्या है? नेटवर्क द्वारा आपका सुलभता है। देख लीजिए इसको। चलिए, सबसे पहले स्वच्छ उद्योग विभिन्न प्रकार के स्थानों में स्थित हो सकते हैं, यानी कि कहीं भी अलग अलग प्लेसेस पे इनको लगा सकते हैं। वे किसी विशिष्ट कच्चे माल या वजन कम करने या अन्यथा पर निर्भर नहीं रहते। ये काफी हद तक घटक भागों पर निर्भर हैं जो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इनको लगाने के लिए कोई विशेष चीजों को नहीं देखना होता कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए या हमको वजन कम वाली चीज चाहिए। नहीं, आप इनको कहीं भी लगा सकते हैं। वे कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, छोटे श्रम बल की भी को भी रोजगार देते हैं। देखिए कैसा करते हैं उत्पादन, जो इनका है वो क्या है, इनका प्रोडक्शन आपका कम है। ये आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं, उनके स्थान का महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क द्वारा सुलभता है। ठीक है, क्या है कि सड़क नेटवर्क द्वारा उनकी ही आपकी सुलभता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपके जो आपका टिप्पणी वाले क्वेश्चन थे, 30 शब्द वाले आप इन्हें कह सकते हैं। ये आपके समाप्त हो गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, जो है आगे जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है हम उनकी तरफ अपना रुख करेंगे और आगे लॉन्ग क्वेश्चनों की तरफ आपका बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि क्या हमारा प्रश्न है, तो हम उसी तरह से आपका इस पर बात करने वाले हैं। आप देखिए, तो हमारे प्रश्न है वो क्या है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न देख लीजिए आप लोग कि प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधि में क्या अंतर है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में अंतर क्या है। जल्दी बताइए बच्चों, मैं आपको प्राइमरी भी पढ़ा चुका हूं, सेकेंडरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आंसर हम लोग देख रहे हैं। आइए इस पर हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग आपका बात करते हैं कि क्या है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी में। सबसे पहले हम 3 कॉलम बना लेते हैं, इस तरह से ही आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं आधार, और यहां लिखते हैं प्राथमिक
गतिविधियां यहां लिखते हैं द्वितीयक गतिविधि। आधार का थोड़ा कॉलम छोटा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कॉलम बना देते हैं और इन कॉलम को इस तरह से कर देते हैं ताकि अगली बार हम सीधा इस तरह से इसमें नीचे लिखें। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसी में देखते हैं। पहला जो आधार हम लोग देखने जा रहे हैं वो है अर्थ। अर्थ देखते हैं। इसमें देखेंगे अर्थ में प्राथमिक गतिविधियां वे गतिविधि हैं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री, और खनिज का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? खनिज का उपयोग करते हैं। सेकेंड देखते हैं, वे गतिविधियां जो कच्चा माल को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करके मूल्य जुड़ती है। उन्हें द्वितीयक गतिविधि में शामिल किया जाता है। देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। आपको इस तरह से आपको कंपेयर भी करना है। तो अभी तो मैंने केवल एक पॉइंट लिखा है, ये पहला पॉइंट था। आइए दूसरे पॉइंट पर हम लोग इसके विचार कर लेते हैं। दूसरा बिंदु देख लीजिए। दूसरा बिंदु क्या है? क्या है कि प्राथमिक
गतिविधि द्वितीयक गतिविधियों और उनके तैयार माल की आपूर्ति करती है। क्या करती है? तैयार माल की आपूर्ति करती है। दूसरा, द्वितीयक गतिविधियों प्राथमिक गतिविधियों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में मंगाती है। क्या है? कच्चे माल के रूप में मंगाती है और उन्हें उपभोक्ता के रूप में अपना तैयार माल बेचते हैं। क्या करते हैं? जो उनका माल तैयार होता है उस तैयार माल को ये क्या कर देते हैं? आपका बेच देते हैं। ये इनका संबंध है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी का एक दूसरे के साथ। में अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वातावरण की परिस्थितियां। प्राथमिक परिस्थितियों में जलवायु परिस्थितियों भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु स्थितियां द्वितीयक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते।
क्या है, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है नहीं निभाते हैं। अगला देखिए, इसी में जो अगला पॉइंट है उसको समझिए, वो है जीवन स्तर। आप जीवन स्तर पर ध्यान दीजिए। क्या है जीवन स्तर? लोग, ये कह सकते हैं, लोगों का जीवन स्तर सामान्य रूप में कम है। सामान्य रूप में कम है। लोगों का जीवन स्तर सामान्य रूप से ऊंचा है। यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं उनका जो, अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे, वो जनरल है, सामान्य रूप से भी नीचे है। जबकि जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या फिर विनिर्माण में लगे हैं, सेकेंड एक्टिविटी करते हैं, उन लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो इनसे क्या है, बहुत अलग है। उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। उदाहरण पर कि शिकार, कृषि, खनन, वानिकी, उत्खनन, मछली पकड़ना, पशु पालन आदि सब इसके अंतर्गत शामिल है। अगला है, इसका एग्जाम्पल देखें, विनिर्माण, प्रसंस्करण, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग है, और निर्माण उद्योग। एक एक करके 30-30 सेकंड पेज के हिसाब से आप इसको कॉपी करते चलिए। फिर हम लोग सीधा इसके जो अगला प्रश्न है, हम लोग उस पर आपका बढ़ चलेंगे। ये इसका आंसर है, इस तरह से ही आपको लिखना है। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि आधार आप किस बेस पर बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली कंपेयर तो प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी का होगा, लेकिन किस बेस पर, जैसे कि हमने अर्थ के आधार पर किया कि प्राथमिक गति वे गतिविधियां हैं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, विनिर्माण सामग्री और वनस्पति का उपयोग करती हैं। अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी में देखें, ये वे गतिविधियां हैं जो कच्चे माल का उपयोग करके उत्पाद को परिवर्तित करती हैं, उत्पाद के रूप में कर मूल्य को जोड़ती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। लिखिए, चलो इसको नोट करिए। चलिए, तो हमने इसको देख लिया। अगले पेज को देखिए, बात करें संबंध की। इस संबंध कैसा है, तो प्राथमिक गतिविधियां द्वितीयक गतिविधियां और उनके तैयार माल की आपूर्ति करती हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी में बात करें तो द्वितीयक गतिविधियां प्राथमिक गतिविधि के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में मांगती हैं, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी को कच्चे माल के रूप में मांगती है, ठीक, और उन्हें उपयोग के रूप में अपना माल तैयार बेचते हैं। जलवायु संबंधी परिस्थितियां द्वितीयक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या करती हैं आपकी?
जो इम्पोर्टेंस रोल है वो आपका निभाती हैं। ठीक है, इसको लिखिए। फिर आगे हम लोग आपका पर्यावरण की जो पारिस्थितिकी है इसके संबंध पर हम लोग देखेंगे और इसके पर्यावरण की पारिस्थितिकी के संबंध पर हम लोग अपना विचार करेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग आपका बात कर रहे थे इन सभी चीजों पर। एक बार आप पीछे भी निगाह मार सकते हैं और उसको देख सकते हैं। चलिए, तो अगर हम इससे आगे की बात कर रहे हैं कि प्राथमिक जो है कि प्राथमिक आपूर्ति कैसे होगी, अगर हम लोग इसकी परिस्थिति को बात करें, गैस को देखेंगे तो हमको पूरा जो है विजन ये अच्छे से साफ हो जाएगा कि पर्यावरण की परिस्थितियां, प्राथमिक परिस्थितियों में जलवायु परिस्थितियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती कि प्राइमरी एक्टिविटी में जो आपके एनवायरनमेंट की जो स्थिति है वो बड़ा बाबा कंडीशन होती है उसके आधार पर ही डिपेंडेबल होती है बहुत सारी चीजें। जबकि आप अगर देखोगे तो जलवायु संबंधी जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, इस पर आपकी इतना कोई खास प्रभाव या भूमिका नहीं निभाती हैं। जीवन स्तर को हम लोग आपका देख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है, इस तरीके से आपको प्रश्नों को देखना है और इस तरह से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आगामी बोर्ड परीक्षा में आपके जो अंक हैं वो आपको अच्छे प्राप्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कल जब हम लोग लेक्चर प्रारंभ करेंगे जब भी कोई आपका डाउट बनता है आप मुझसे तब भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।